everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and I'm also doing well. So in this video I'm gonna tell you about GK and GS strategy video and आप इसका क्या क्या सिलेबस है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कितने क्वेश्चंस आर कमिंग इन दिस एग्ज़ाम. सो विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट कि मतलब कितने मंथ रह गए हैं एग्ज़ाम्स के लिए, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए. तो अभी फ़िलहाल मार्च चल रहा है और चांसेस हैं कि मई या जून में मई में नहीं, जून के 15 अराउंड या फिर मई के एंड तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं. बट मेरे अकॉर्डिंगली आपके एग्ज़ाम जून के अराउंड ही होंगे. ठीक है, तो हम मार्च से मई तक का टारगेट सेट करके चलते हैं कि आपको, अगर आपने अभी तक कोई स्टडी नहीं करी, कुछ नहीं पढ़ा और आप बिगिनर हैं, तो मैं बिगिनर से बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है मार्च से मई तक के, जो कि 90 डेज़ हैं. 3 मंथ्स रह गए हैं और 90 डेज़ हैं. तो आपको इन 90 डे में क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा आपको टॉपिक फॉलो करना है और आपको कैसे मतलब प्रिपेयर करना है, स्ट्रेटजी क्या है, तो वो सब बताने वाली हूँ. तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. तो मार्च से मई तक 19 डेज़ रह गए हैं और मैं 19 डेज़ के लिए स्ट्रेटजी बताती हूँ आपको. सो अगर हम बात करें CBT 1 की, ठीक है, CBT 1 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, टोटल क्वेश्चन जीके के 40 क्वेश्चन आर कमिंग. 40 क्वेश्चन आर कमिंग और टोटल व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स ऑफ 40 मार्क्स. ओके, एंड अगर हम बात करें CBT 2 की, देन 50 क्वेश्चन आर कमिंग एंड हाउ मच मार्क्स आर कवरिंग, दिस इज़ 50 मार्क्स. तो मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का कवर कर रहा है. CBT 1 में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 मार्क्स के एंड CBT 2 में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके के लिए 50 मार्क्स के. तो आपको जो मोस्टली जो मैक्सिमम जिसके मार्क्स आने वाले हैं ना, वो जीके में आने, तो आपको जीके बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है. तो आपको इन दोनों के लिए CBT 1 एंड CBT 2 के लिए, CBT 1 में आपको 90 मिनट्स मिलेंगे. 90 मिनट्स, एक सेकेंड, आपको CBT 1 में 90 मिनट्स मिलेंगे और आपको सेम CBT 2 में भी 90 मिनट्स मिलेंगे. ठीक है, जब आप CBT 1 पास कर दोगे, क्वालिफाई कर दोगे, तब आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे. ठीक है, तो CBT 1 तो जस्ट क्वालिफाई है, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है बिकॉज आपको CBT 2 क्लियर करना है. जो CBT 2 में मार्क्स बनेंगे ना, तो आपको उसके बेस पर ही पोस्ट वगैरह मिलेगी, आपकी जॉब वगैरह मिलेगी. ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ठीक, कि आपको ये जो जीके टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इसकी वेटेज क्या होने वाली है. ठीक है, तो जीके की स्टैटिक के लिए 50 मार्क्स कवर करेगा और करंट अफेयर्स 6 मार्क्स, फिज़िक्स 4 मार्क्स, हिस्ट्री 4 मार्क्स, पॉलिटिक्स 3 मार्क्स, केमिस्ट्री 3 मार्क्स, कंप्यूटर 3 मार्क्स, बायोलॉजी 2 मार्क्स. तो आपको वेटेज पता चल गई कि कौन कौन कितने मार्क्स कवर करने वाला है. मतलब जीके में भी बहुत टाइप के टॉपिक्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हैं, जिसमें 8 में आपको पता चल गया कि कौन कितने कितने मार्क्स कवर कर रहा है. तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है. जैसे कि स्टैटिक जीके 15 मार्क्स कवर कर रहा है, तो आपको इसको ज़्यादा टाइम देना है. ठीक है, आपको स्टैटिक जीके को और करंट अफेयर्स और फिज़िक्स एंड हिस्ट्री, इन 4 सब्जेक्ट्स को सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है. ठीक है, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर एंड फिज़िक्स हिस्ट्री, तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको सबसे पहले ये चारों को कंप्लीट करना है. उसके बाद अगर आप ये चारों को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको पॉलिटिक्स, केमिस्ट्री,
कंप्यूटर एंड बायोलॉजी पे कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले पॉलिटी, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर, मेरे अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर पहले कंप्लीट करना चाहिए बिकॉज थोड़ा सा इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड पॉलिटी। तो आप इन चारों को पहले इन चारों के बाद आपको देना है, मतलब स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, फिजिक्स, हिस्ट्री, ये चारों करने के बाद आपको पॉलिटी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड बायोलॉजी को उठाना है, ठीक है। आप जब भी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आपका जितना भी सिलेबस होता है 90 डेज़ में आपको उतना पहले कंप्लीट करना है, उतना भी कंप्लीट करना है, पहले 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। सो नाउ कम टू अ नेक्स्ट पेज, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसके पूरे का सिलेबस है, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस है स्टैटिक जीके का, तो आपको इसको कवर करना है। ये मैंने सारे सिलेबस बनाया है, फॉर्म पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड फार्मूला, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, ये सारे आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ सिलेबस बनाया, मैं आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये अभी बताती हूँ, बट आप इसका ना एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पेज भी है, आई विल शो यू नेक्स्ट पेज, दिस इज़ द नेक्स्ट पेज, दिस इज़ द जनरल साइंस और लाइफस्टाइल। ये 10th के अकॉर्डिंग मतलब 10th क्लास के अकॉर्डिंगली ये पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग आता है। तो आपको ये सारे, आप 10th की बुक उठा के आप 10th की बुक भी पढ़ सकते हो, अगर आप कोई बुक नहीं फॉलो करे तो, अगर आप कोई बुक फॉलो करे तो उसमें भी पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, बट आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, 10th की बुक में से पढ़ने हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट पेज पे बढ़ती हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि जीके और जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। आपको ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, ठीक है। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने हैं आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे पहले आपको यही टॉपिक उठाने हैं, ठीक है। लाइक फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट लॉज, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, इनमें से कौन सा टॉपिक पढ़ें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने ऊपर हेडिंग दे रखी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के टॉपिक। तो आपको उन सारे सब्जेक्ट्स में ना क्या इम्पॉर्टेंट पढ़ना है आपको, ये इम्पॉर्टेंट है। फिज़िक्स इम्पॉर्टेंट में ये आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट लॉ एंड इम्यूटेशंस। हिस्ट्री में आपको ये दिल्ली सॉल्मेटेशन है, मुगल पीरियड, मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट थे ना, मैंने वो सारे उठाए PYQs के बेस में, नॉट कहीं से भी उठा के मैंने लिख दिए, नहीं, मैंने PYQs के बेस पे पूरा एनालाइज करा है, जो जितने भी पहले में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उनके अकॉर्डिंगली ये समरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसको ही पढ़ना है। और ये पॉलिटी में इतना ये कम, और केमिस्ट्री में आपको मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, एसिड, ये नॉर्मल सा आता है, तो आपको सिर्फ ये पढ़ना है और कुछ नहीं। तो सबसे मेन जो आपको अपना टाइम देना है ना, वो डांस, अवार्ड, स्टैटिक जीके को देना है। और स्टैटिक जीके में आपको कौन से टॉपिक्स को देना है, दैट इज स्टार, टर्न, स्कीम, बुक्स एंड ऑथर, स्पॉट, म्यूजिकल डेज, रिवर, इम्पॉर्टेंट, जो भी है ना आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। देन इन सारे सब्जेक्ट्स के बाद मैंने कंप्यूटर के भी आपको लिख रखे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपको कंप्यूटर में ये सारे टॉपिक फॉलो करने हैं, मतलब सबसे पहले आपको ये टॉपिक उठाने हैं बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है एज अकॉर्डिंग टू PYQs, ठीक है। जो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, देन हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज इज़ हाउ टू प्रिपेयर, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो फर्स्टली मैं बताती हूँ आपको, फर्स्टली आपको ब्लैक कलर ले लिया। फर्स्टली आपको जो करना है ना, फर्स्टली आपको यूट्यूब से लेक्चर्स देखने हैं, जो भी मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया है, यूट्यूब से लेक्चर्स देखने हैं, जो भी मैंने
इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मैंने बताए हैं उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ना आपको लेक्चर्स देखने हैं। उसके बाद आपको मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं आपको यूट्यूब ओपन करना है, उस पर वो टॉपिक डालना है, जीके डालना है, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी डालना है। आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आपको उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करने के बाद अगर आपने कोई बुक्स परचेज़ कर रखी है, बुक तो बाद में आएगी, पहले आपको करना है PYQs, ठीक है। आपको 10 इयर्स के क्वेश्चंस करने हैं PYQs, और उसके बाद आप जो PYQs करेंगे और यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे ना, तो साथ साथ में आपको नोट्स बनाते जाने हैं। देन PYQs सॉल्व करेंगे, PYQs में जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा ना आपको उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और प्लस रिवीजन करना है, प्लस आपको जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं, बुक जो आपने ले रखी है उसको सॉल्व करना है, बुक्स में से क्वेश्चन, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। आपको ना पूरे दिन में 3 to 4 आवर्स देने ही देने हैं जीके के लिए, ठीक है। अभी 90 डेज़ में, मैं 90 डेज़ का टारगेट बता रही हूँ आपको। 19 डेज़ में आपको 3 to 4 आवर्स जीके को देने ही देने हैं, और डेली आपको नोट्स रिवाइज करते रहने, जो भी आप यूट्यूब से जो भी नोट्स बनाएंगे। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए ना तो टेल मी इन कमेंट बॉक्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में ना अपने नोट्स भी शेयर कर दूँगी। आपको उस टाइप के आपको नोट्स बनाने हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखनी है डेली। और आपको PYQs तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, PYQs और मॉक टेस्ट आपको डेली एक PYQs और एक मॉक टेस्ट देना है, और नोट्स बनाने हैं, डेली नोट्स रिवाइज करने हैं। 90 डेज़ में ना आपको पूरा फोकस देना है, ठीक है। और होप यू अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।